मुझे याद है कि जब जल शक्ति मंत्री के रूप में कार्य करने का उन्हें अवसर प्राप्त हुआ था, तो जल शक्ति मंत्री के रूप में नहरों में पानी को हेड टू टेल तक पहुंचाने का काम हो या हर घर नल की योजना को गांव-गांव तक पहुंचाने का कार्यक्रम, ये सफलतापूर्वक आगे बढ़ा। आज जब हर गरीब को पेयजल के लिए शुद्ध पानी उपलब्ध हो रहा है, हर खेत को पानी उपलब्ध किया जा रहा है, हर नौजवान के लिए रोजगार की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है, हर गरीब को शासन की योजना में बिना भेदभाव के भागीदार बनाया जा रहा है, तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को इससे सबसे ज्यादा पीड़ा हो रही है, क्योंकि इन्होंने अपने समय में कुछ नहीं किया और इसीलिए अभद्र भाषा का प्रयोग करके राजनीतिक मर्यादा को इन्होंने तार तार करने का काम किया है। इन लोगों को समझना चाहिए, भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं और प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति अब शब्दों का प्रयोग करने का मतलब सूरज पे थूकने जैसा है। ये थूक इनके ऊपर आ रहा है, जनता जनार्दन इनके कृत्यों पर कहीं न कहीं उसकी निंदा कर रही है, अपने को अपमानित महसूस कर रही है। 140 करोड़ भारतवासी अपने आप को अपमानित महसूस कर रहे हैं। आज के इस अवसर पर बहन और भाइयों, जब हम लोग प्रतापगढ़ में आए हैं, मैं प्रतापगढ़ वासियों से इसी बात को कहना चाहूंगा, यहां पर विकास की अनेक योजनाओं के बारे में प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। यहां पर स्टेडियम के निर्माण के लिए आज हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी की पावन जयंती भी है। याद करिए, प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण ही मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर देश का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार घोषित हुआ, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। और उत्तर प्रदेश सरकार मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर मेरठ में एक खेल विश्वविद्यालय का निर्माण कर रही है। खेल विश्वविद्यालय, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी। आपके लिए तो आसान होगा, एक्सप्रेसवे प्रतापगढ़ से होते हुए सीधे मेरठ तक पहुंचता है और मेरठ तक पहुंच करके मेरठ में आज के दिन, आज ही स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय में जो एडमिशन हुए हैं उसमें पहला सत्र प्रारंभ हो रहा है। मेरठ के स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय में पहले सत्र में एडमिशन लेने वाले उन सभी छात्रों को जो देश के अंदर प्रतिभाशाली खिलाड़ी बनने वाले हैं, उन सबको मैं बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। और प्रदेश सरकार का संकल्प है, जैसे हम लोगों ने हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज खोला है, ऐसे ही हर कमिश्नरी में एक स्पोर्ट्स कॉलेज का भी निर्माण हम लोग करेंगे, खेल और खेलकूद की गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए। ये देश के सामर्थ्य को प्रदर्शित करता है। मेजर ध्यानचंद हॉकी के जादूगर माने जाते हैं और मेजर ध्यानचंद भारत माता के ऐसे सपूत थे जिन्होंने 1928, 1932 और 1936 तीन ओलंपिक में भारत को गोल्ड मेडल उपलब्ध करवाने का काम कराया था। ओलंपिक में भारत को गोल्ड मेडल मिले, यह कार्य मेजर ध्यानचंद और उस समय के हॉकी की टीम ने किया था। आज उन्हीं की स्मृतियों को जीवंत बनाए रखने के लिए हम सब यहां पर आए हैं। यहां के विधायक जी ने कहा है, यहां के स्टेडियम के लिए जमीन आदि देने के लिए प्रस्ताव आ चुका है। सरकार उस पर बहुत शीघ्र कार्य करके खेल और खेलकूद की गतिविधियों को आगे बढ़ाने का काम करेगी। नगर पालिका परिषद प्रतापगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड है और हमारी सरकार ने तय किया है, हर जिला मुख्यालय की नगर पालिका परिषद को हम लोग स्मार्ट सिटी की तर्ज पर विकसित करने का काम करेंगे। यहां के चेयरमैन भी मुझे एक दो बार मिली थी, उन्होंने भी कुछ प्रस्ताव दिए हैं और मैंने उनसे कहा है, जिले की सड़कें, मुख्य मार्ग कम से कम स्मार्ट बने, अच्छा बने, इसकी तैयारी होनी चाहिए। यहां पर विकास की उन सुविधाओं का लाभ मिले जिसके कारण प्रतापगढ़ जिला मुख्यालय अयोध्या और प्रयागराज के बीच में अपनी भव्यता के लिए जाना जाए। माता बेला देवी के स्थान में प्रयागराज महाकुंभ और
श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में दर्शन करने वाले श्रद्धालु माता बिल्हा देवी के दर्शन करने के लिए प्रतापगढ़ में आ सके, मां चंद्रिका देवी का दर्शन करने के लिए यहां पर आ सके। इस दृष्टि से यहां पर विकास की इस प्रक्रिया को हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और आज इसीलिए 570 करोड़ रुपए की जिन 186 परियोजनाओं को हम लोगों ने आज यहां पर लोकार्पण और शिलान्यास किया है, इसमें 263 करोड़ रुपए की परियोजनाएं इनका आज यहां लोकार्पण हुआ है और 306 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का आज यहां पर शिलान्यास किया गया है, जिसमें माता बिल्हा देवी के सुंदरीकरण की इस योजना के साथ ही लोक निर्माण विभाग की 54 परियोजनाओं, जल जीवन मिशन की योजनाओं और पुलिस लाइन में ट्रांजिट हॉस्टल के निर्माण के कार्यक्रम को भी सफलतापूर्वक निर्माण करने के बाद यहां पर विभिन्न जो नगर पालिकाएं थी, नगर पंचायतें थी, उनके कार्यालयों का भवन का उद्घाटन, नगर पंचायतों में कल्याण मंडपम, गरीब की बेटी की शादी भी हो सके, कोई भी सार्वजनिक कार्यक्रम सस्ते में उपलब्ध हो सके, इसके लिए हर नगर निकाय में कल्याण मंडप बन रहे हैं। कल्याण मंडपम के माध्यम से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना, समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालय चलाकपुर में यहां पर भी एक कार्यक्रम, एक विकास की योजना को आज उद्घाटन किया जा रहा है और एक 50 बेडेड फील्ड हॉस्पिटल के निर्माण का भी लोकार्पण कार्यक्रम के साथ ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, राजकीय इंटर कॉलेज दादूपुर शिवगढ़, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज करवई और बरबहा, इन सब के भी लोकार्पण का कार्यक्रम यहां पर किया जा रहा है। और इसके साथ ही विभिन्न थानों में पुलिस कार्मिकों के लिए जो अवस्थापना सुविधाओं का विकास हुआ है, उसका भी आज यहां पे लोकार्पण का कार्यक्रम, कस्तूरबा गांधी विद्यालय संग्रामगढ़ में हॉस्टल और कस्तूरबा गांधी विद्यालय संडवास चंद्रिका में एकेडमिक ब्लॉक के निर्माण के कार्यक्रम का भी यहां पर आज लोकार्पण का कार्यक्रम किया जा रहा है। इसके साथ ही यहां पे लोक निर्माण विभाग की 46-48 परियोजनाओं का शिलान्यास का कार्यक्रम, मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालय, जो विद्यालय का एक इंटीग्रेटेड कैंपस पहली क्लास से लेकर के 12वीं तक के लिए बन रहा है, उसका भी आज शिलान्यास का कार्यक्रम, मुख्यमंत्री अभ्युदय कंपोजिट विद्यालय, इसका भी आज शिलान्यास का कार्यक्रम और एक अग्निशमन केंद्र, नगर पालिका बेला में कल्याण मंडपम, पुलिस लाइन में ट्रांजिट हॉस्टल, पुलिस लाइन में साइबर थाना और आवास एवं विकास परिषद की अवस्थापना से जुड़े हुए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों के साथ ही यहां पर तमाम अन्य विकास की योजनाओं के कार्यक्रमों का भी शिलान्यास का कार्यक्रम आज यहां पर प्रतापगढ़ में किया जा रहा है। बहनों और भाइयों, हम इन विकास के कार्यक्रमों के माध्यम से विकसित भारत की उस संकल्पना के साथ जुड़े जिसका संकल्प प्रधानमंत्री मोदी जी ने आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में हर भारतवासी को कराया था। ये विकसित भारत की संकल्पना जिसमें विकसित उत्तर प्रदेश होना है। याद रखना, विकसित उत्तर प्रदेश तब होगा जब प्रतापगढ़ विकसित होगा, हमारा गांव आत्मनिर्भर होगा, हमारा नगर निकाय आत्मनिर्भर होगा। जब ये आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करेंगे तो विकसित होने से दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती, कोई ताकत रोक नहीं सकती है। और उसी विकसित उत्तर प्रदेश के लिए, विकसित प्रतापगढ़ के साथ जुड़ने के लिए आप सबका मैं आह्वान करता हूं। आने वाले समय में पर्व और त्योहारों की एक लंबी श्रृंखला आने वाली है और ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे गणेश महोत्सव, गणपति महोत्सव के अवसर पर प्रतापगढ़ की धरती पर आने का अवसर प्राप्त हुआ है। इस अवसर पर आप सबको गणपति महोत्सव की हृदय से बधाई देता हूं।